Today we will see about autoimmune disease. Autoimmune disease. तो autoimmune disease जो है ये क्या है? We can say any inappropriate immune response due to certain self antigens. Simply we can say self antigens. तो होता क्या है कि वी कैन से कि हमारी बॉडी जो देखेंगे, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी. पहला तो मेमोरी का है, ठीक है. दूसरा क्या है, मेमोरी के अलावा इट हैज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है. तो अगर कोई हमारे बॉडी का पार्ट है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान सकता है. अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे कुछ भी आ रहा है चीज, तो बाहरी को भी ये पहचान सकता है, नॉन सेल्फ को. अगर अपना है तो उसको कुछ नहीं करेगा, अगर बाहरी कोई आ रहा है तो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन कर देता है, किलिंग, ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिकल और अननोन रीजंस, कभी कभी अपने ही सेल्फ को अटैक कर देता है और उसको डिस्ट्रक्शन उसका कर देगा. तो उसका क्या हो जाएगा, उस अफेक्टेड टिश्यू जो है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, उसका लॉस इन फंक्शन हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा. तो इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज. तो इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि इन इट बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ठीक है. सेल्फ सेल्स को बॉडी अटैक करेगा ड्यू टू जेनेटिकल रीजन और अननोन रीजन भी कह सकते हैं, कोई जेनेटिकल और अननोन रीजंस. इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि बॉडी जो है अटैक सेल्फ सेल्स, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम्स जो है वो क्या हुआ, अपने सेल्फ सेल को ही नहीं पहचान पाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. तो इसी को कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज. अब ये ऑटो इम्यून डिजीज जो देखेंगे, ये दो तरह के, दो कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं. इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. दो पार्ट्स में इसको हम बांट सकते हैं. पहला जो कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेन स्पेसिफिक होता है, ठीक है. क्या कहेंगे इसको, इट इज ऑर्गेन स्पेसिफिक, और एक होता है नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक. तो यहां लिख दे रहे हैं ऑर्गेन स्पेसिफिक, और दूसरा जो होता है इसको कहेंगे नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक, ठीक है. तो दो तरह का हो गया, ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज. अब ये नॉन ऑर्गेन जो है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको सिस्टमिक भी कहते हैं. क्या कहते हैं, SYSTEMIC. इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टमिक, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि इट में भी ऑर्गेन स्पेसिफिक और नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक, ठीक है. ऑर्गेन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेन स्पेसिफिक. तो नाम से लग रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेन, नाम से लग रहा है ना कि ऑर्गेन स्पेसिफिक है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेन के लिए ऑटो एंटीजेंस बनेंगे, ठीक है. इसमें पर्टिकुलर ऑर्गेन्स के लिए बनेंगे, और इसमें क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेन्स के लिए नहीं, मेनी ऑर्गेन्स के लिए बन सकते हैं, ठीक है. तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लिख सकते हैं इन इट ऑटो एंटीबॉडीज, इन इट ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट किसके, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट ऑटो एंटीजेंस, ठीक है. ऑटो मींस सेल्फ एंटीजेंस, तो इसमें कह सकते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस, ठीक है. तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये ऑटो एंटीबॉडी बनेगा किसके, अपने ही सेल्फ एंटीजेंस.
और ये एंटीजेंस कहां पर प्रेजेंट है? सेल्फ एंटीजेंस प्रेजेंट इन क्या? सिंगल ऑर्गेन और टिश्यू। ठीक है, तो ये जो एंटीजेंस जो है सेल्फ एंटीजन, ये कहां पर प्रेजेंट है? किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेन और टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेन और टिश्यू ऑफ किसके? ऑफ आवर बॉडी। ये तो अगर एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेन में अगर सेल्फ एंटीजेंस होगा तो उसके लिए बनेगा सेल्फ एंटीबॉडी बन जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसको कहेंगे ऑर्गेन स्पेसिफिक। लेकिन यहां पर नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर एक ऑर्गेन नहीं है, इट मेनी ऑर्गेन्स हो सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट किसके? तो ये भी बनेगा किसके? अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस ही बनेंगे, अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस। ठीक है, लेकिन ये सेल्फ एंटीजेंस प्रेजेंट कहां पर है? प्रेजेंट इन सिंगल नहीं, मेनी ऑर्गेन्स और टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर भी ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे किसके? सेल्फ एंटीजन के लिए अगेंस्ट, लेकिन ये कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन मेनी ऑर्गेन और टिश्यू में। ठीक है, ऑफ आर बॉडी। ठीक है, बहुत सारा बन गया ना, बहुत सारे ऑर्गेन के खिलाफ ऑर्गेन जो है उसमें सेल्फ एंटीजेंस है, उसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज बन गया। अब ये क्या हुआ? क्या में रिजल्ट कर सकता है? रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली में क्या है? पर्टिकुलर एक ऑर्गेन का कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है? मेनी ऑर्गेन्स के लिए तो कर रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ? वाइड स्प्रेड डैमेज होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें क्या होगा? वाइड स्प्रेड डैमेज होगा। यहां पर कह सकते हैं हम एक चीज और कि दोनों का दोनों यहां रखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हो गया कि ऑटो एंटीबॉडीज इसमें बन रहे हैं फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस, सिंगल याद रखना है। इसमें कौन सा है? इसमें अगेंस्ट प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेन और टिश्यू, तो इसीलिए नाम पड़ गया है ऑर्गेन स्पेसिफिक। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर भी बन रहा है सेल्फ एंटीजेंस बन रहा है, लेकिन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन इन मेनी ऑर्गेन्स, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? मेनी ऑर्गेन है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेन स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए इसको हम टर्म क्या कर दिए हैं? इसीलिए इसको टर्म दे दिए हैं दैट इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं दोनों में, दोनों के लिए क्या है? कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स जो हम पढ़ेंगे इसमें, तो एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल्स, तो इसमें जो एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं? तो इसको कहते हैं हशीमोटोस डिजीज, दैट इज कह सकते हैं हशीमोटो, HASHIMOTOS, हशीमोटोस थायरोइडाइटिस, THYROIDITIS, और हशीमोटो डिजीज भी कह सकते हैं इसको। तो हशीमोटो थायरोइडाइटिस में क्या है? ये किसको अफेक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पढ़ेंगे हम, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेव डिजीज, ग्रेव, और इसी को बेसडाउ डिजीज भी कहते हैं, बेसडाउ डिजीज, दिस इज नोन एज ग्रेव और बेसडाउ डिजीज। तो ये भी हो गया, ये भी क्या है? इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, तो हशीमोटो डिजीज ये अफेक्ट किसको करेगा? टारगेट अफेक्टेड ऑर्गेन इज थायराइड ग्लैंड। ये भी क्या है? ग्रेव और बेसडाउ डिजीज, अफेक्टेड ऑर्गेन इज थायराइड ग्लैंड। इसके बाद देखेंगे एडिशन डिजीज, एडिशंस डिजीज। तो एडिशंस डिजीज जो है, ये जो अफेक्टेड ऑर्गेन है ये क्या है? ये देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड है। कौन सा है ये? दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गेन जो है इट इज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, तो उसी का। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून, इसको कहेंगे हीमोलिटिक अनीमिया। तो हीमोलिटिक अनीमिया जो है ना,
ये कह सकते हैं इट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये किसको अफेक्ट करेगा, ये टारगेट जो ऑर्गन है, अफेक्टेड ऑर्गन, वो क्या है, आरबीसी। ठीक है, यहां पर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के बाद एक और होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया, तो ये अनीमिया से नाम लग रहा है, ये भी किसका है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ अफेक्टिंग विच ऑर्गन, तो आरबीसी। ठीक है, ये दोनों थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, आरबीसी, पर्नीशियस एनीमिया। इसके बाद देखेंगे एक होता है, उसको कहते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस, इट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। ठीक है, तो ये मायस्थेनिया ग्रेविस जो है, ये अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये जो अफेक्टेड ऑर्गन है इसको हम कहते हैं दैट इज मसल्स। मसल्स को ये अफेक्ट करता है, मायस्थेनिया ग्रेविस। ये फिर देखेंगे हम और भी होते हैं, एक को कहते हैं कि दैट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मिलिटस होता है ना वो, तो यहां पर कह सकते हैं इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, IDDM। ठीक है, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस जो है, ये एक्चुअली में क्या है, इसको कहते हैं दिस इज नोन एज टाइप 1, क्या कहेंगे, और इसी को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 जो है ना, ये क्या है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो एक चीज ये देखेंगे अभी डिटेल में, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। टारगेट ऑर्गन इज, ये ऑर्गन अफेक्टेड इज थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड ग्लैंड, इसमें एड्रिनल ग्लैंड, इसमें आरबीसी, इसमें आरबीसी, मायस्थेनिया ग्रेविस, मसल, इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, किसमें, बीटा सेल्स ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स, मींस पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कौन कौन से टारगेट ऑर्गन है। तो टारगेट ऑर्गन हम लिख भी दे रहे हैं ऐसे, ये है थायराइड, थायराइड को अफेक्ट करेगा। थायराइड क्या है, ग्लैंड, ये किसको, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, अफेक्टेड ऑर्गन इज थायराइड ग्लैंड। ये किसको करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, आरबीसी, ये क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन इज आरबीसी, अफेक्टेड ऑर्गन इज मसल, इसमें अफेक्टेड ऑर्गन इज पैनक्रियास। क्या है ये, पैनक्रियास। ठीक है, तो ये इतना हम देखेंगे क्या, ये ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। इस पर नेक्स्ट जो है नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक, तो इसको सिस्टमिक कहेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब सभी जगह एक ऑर्गन का डिजीज नहीं करेगा। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज इट, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सिस्टमिक क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लार्ज डैमेज करता है, वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज ना, मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक ऑर्गन का को अफेक्ट नहीं करेगा, बहुत सारे ऑर्गन। इसमें जो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो इसमें एग्जांपल्स जो होंगे वो है, इसको कहते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा है, रिमोटॉइड, RHUMATOID, रिमोटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, RA हम कह सकते हैं। तो इसमें रिमोटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो है एक को कहते हैं SLE। क्या कहते हैं इसको, SLE, रिमोटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, दूसरा जो है उसको कहते हैं दैट इज नोन एज SLE। तो SLE को कहते हैं सिस्टमिक, SYSTEMIC, सिस्टमिक लूपस। ठीक है, SLE, इराइथी, ठीक है, इराइथीमैटोसस, MATOSUS, तो SLE। ठीक है, तो SLE ये याद रखेंगे, दूसरा है। तीसरा जो है एक याद रखना है मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज थर्ड। इसको क्या कहते हैं, डीमाइलिनेटिंग डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी माइलिन, MYELINATING डिजीज। तो डीमाइलिनेटिंग डिजीज भी इसको हम कहते हैं। तो तीसरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कौन सा है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, ये याद रखेंगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसी को नीचे लिख रहे हैं, डी माइलिनेटिंग डिजीज। ये तो नाम से लग रहा है इसमें डीमाइलिनेटिंग मतलब क्या होगा, न्यूरॉन पढ़े, नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर में क्या होता है, एक्सन होता है ना, तो एक्सन में माइलिन शीट होता है। तो ये किसको करेगा, माइलिन एंटीजन की तरह एक्ट करता है, माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय करता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट ऑफ किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये सब क्या होता है ये के करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन सा पढ़ेंगे, दैट इज हशीमोटो डिजीज पहला। तो हशीमोटो डिजीज देखेंगे, ये किसको इफेक्ट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को। दूसरा ग्रेव डिजीज किसको इफेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है थायराइड ग्लैंड को। तीसरा एड्रिनल ग्लैंड किसको इफेक्ट कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को। मैकेनिज्म अभी सब पढ़ेंगे एक। इसके बाद ऑटो इम्यून कौन सा, हिमोलिटिक अनीमिया। तो ये क्या होगा, ये आरबीसी को। इसके बाद पर्निशियस अनीमिया, तो ये किसको करेगा अफेक्ट, अफेक्टेड ऑर्गन इज आरबीसी। उसी तरह माइस्थेमिया ग्रेविस, ये क्या करेगा, तो इट विल अफेक्ट क्या, मसल। ठीक है, मसल को ये अफेक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कौन सा है, दैट इज नोन एज इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या, दैट इज ऑर्गन स्पेसिफिक। लेकिन इसमें नॉन ऑर्गन में याद रखना है कौन कौन सा, 3, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा सिस्टमिक एसएलई, और तीसरा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये 3 होते हैं। हालांकि और भी एक है, उसको कहते हैं स्क्लेरोडर्मा। क्या कहते हैं, स्क्लेरोडर्मा, एक और है एग्जांपल्स। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी में बस क्या है, एक ये दे दिया है रिमोटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, तो अभी सभी के बारे में डिटेल हम देखेंगे। इसको इतना लिख लीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज।